नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज मैं बात करने वाला हूं नींद के अनुसंधान में। आजकल आप देखते होंगे कि काफ़ी सारी इतनी टेंशन रहती है ज़िंदगी में कि आराम से अच्छे से नींद आना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, सब समझते हैं, फिर भी आधी नींद में लोग उठ जाते हैं। कभी कभी तो पूरी रात भर नींद नहीं आती। और हमारे पास कितने सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि वो रात भर सो नहीं पाए और फिर उसकी वजह से काफ़ी सारे मानसिक प्रॉब्लम, साइकेट्रिक इलनेस होती है, शारीरिक तकलीफ़ें होती है, कब्जियत होता है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है कि जो अच्छी नींद नहीं आने की वजह से होती है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि क्या करना चाहिए, कैसे अच्छी नींद आए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये जो अपना वीडियो है उसके बारे में बताऊंगा। इसके 5 पार्ट है। पहला पार्ट है कि नींद एक्चुअली आती कैसे है, माइंड में ऐसा क्या होता है कि नींद आ जाती है। दूसरा है नींद के प्रकार। आपको शायद आश्चर्य होगा कि नींद आने के बाद भी नींद के काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीप होती है। थर्ड है कि कितनी नींद चाहिए आपको, एक्चुअली हाउ मच अमाउंट ऑफ स्लीप इज़ रिक्वायर्ड टू हैव गुड फंक्शन। चौथा पार्ट है अच्छी नींद आने का कितना फ़ायदा है, विच आर द एडवांटेजेस। हमको अच्छी नींद आती है तो उसके क्या फ़ायदे हैं। और 5वां पार्ट है और लास्ट पार्ट है कैसे आपको अच्छी नींद आ सकती है, क्या करें कि जिससे आपको अच्छी नींद आए। तो पहला पार्ट है हमारा माइंड। आज तक किसी को भी, कोई भी साइंटिस्ट को ऐसा पता नहीं चला है कि नींद कैसे आती है। लेकिन एवरेज इतना मालूम है कि हमारा जो माइंड है उसमें एक माइंड है कॉन्शियस माइंड, जो हम बातचीत करते हैं, जब हम आदान प्रदान करते हैं, जब कुछ काम करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है। और जब नींद आने लगती है तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है और कॉन्शियस माइंड आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन करता है अपनी प्रोसेस। और जब गहरी नींद आती है तो सब कॉन्शियस माइंड भी स्लोली अपना काम बंद कर देता है, वो ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है। हमारी हृदय की धड़कन, हमारी सांसें, हमारे किडनी में यूरिन प्रोडक्शन, इंटेस्टाइन की जो गतिविधियाँ, वो सब ऑटोमेटिक मोड पे चली जाती है। और वही जगह है कि जब हमको सुकून मिलता है और हमारे अंदर की जो तकलीफ़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो अपने आप धीरे धीरे सॉल्व होते हैं, हमको आराम मिलता है। तो पहली बात कि नींद कैसे आती है, तो हमारा माइंड जब स्लो डाउन होता है, आहिस्ता आहिस्ता, जब स्लोली माइंड का ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें बाहर की एक्टिविटी कम हो जाती है और हमारा इंटरनल जो प्रॉब्लम है, इंटरनल जो एक्टिवेशन है, जागरूकता है, वो बंद होने से नींद आने लगती है। नींद के भी काफ़ी सारे प्रकार है। एक है डीप स्लीप। डीप स्लीप ऐसी स्लीप है कि जिसमें आपको कैसे भी जगाए, कुछ भी करे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उठेंगे भी नहीं। बहुत गहरी नींद आती है और जिसको भी इतनी गहरी नींद आती है वो भाग्यशाली आदमी है, जिसके कारण उसकी एक्टिविटी भी अच्छे से रहेगी और अपनी बॉडी जो है वो हार्मोनी में काम करेगी, इक्विलिब्रियम में काम करेगी। दूसरा प्रकार है सुपरफिशियल स्लीप, यानी कि ऐसी स्लीप की जहाँ पे आपकी डीप स्लीप अभी नहीं आई है, वहाँ पे ब्रेन के वेव से अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, उसमें से अभी शुरुआत के तबक्के में है, उसमें आप जगाओगे तो जाग जाओगे और आपको पता भी चलेगा कि क्या हो रहा है। आसानी से आप, कभी भी रिंग बजती है, कोई आवाज़ करता है तो आप जाग जाते हो। और तीसरी एक है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें आप सोने के टाइम पे भी आपकी आई मूवमेंट, आई बॉल्स जो है वो रैपिडली हिलता रहता है। और ये स्लीप ऐसी है कि जहाँ पे आपको आपके शरीर के अंदर ऑटोनॉमिक मोड में काम शुरू हो गया है और वो ऑटोमेटिक मोड पे काम शुरू हो जाने के बाद आपका जो रिपेयरिंग वर्क होता है वो भी चालू हो गया है। तो ये जो REM स्लीप है वो भी अच्छी बात है, उसमें आपको फ़ायदा मिलता है। तीसरी बात, कितनी नींद चाहिए, तो हर एक आदमी की पर्सनालिटी, हर एक आदमी का मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर, उसके ऊपर उसका जो स्वभाव कैसा है और उसका वर्तणूक कैसी है, उसके ऊपर उसकी नींद की आवश्यकता होती है।
काफ़ी सारे ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जिसको सिर्फ 4 या 5 घंटे के नींद के बाद भी अच्छा महसूस होने लगता है, तो उसके लिए वो 4-5 घंटे की नींद भी बहुत है। लेकिन कभी कभी 8 घंटे के बाद भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा ये मानना है और कहना है, साइंटिफिकली भी प्रूवन के मिनिमम 6 to 7 आवर्स गुड स्लीप इज़ रिक्वायर्ड। 6 से 7 घंटे की नींद की आवश्यकता रहती है। आप यौगिक प्रक्रिया करते हो, कोई आप संभवी महामुद्रा ऐसी कुछ प्रक्रिया करते हो, तो उसमें आपके नींद का कोटा थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ज़्यादा करके हर एक आदमी को मिनिमम 6 to 7 आवर्स नाइट स्लीप की आवश्यकता रहती है। जब स्लीप आने लगती है तो आपके शरीर के अंदर जो पीनियल ग्लैंड है उसमें मेलाटोनिन द्रव्य जो सिक्रेट होने लगता है, उसकी वजह से आपको आहिस्ता आहिस्ता नींद आने लगती है। जब सूर्य प्रकाश की किरणें आने लगती है तब ऑटोमेटिक आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक खुल जाती है और धीरे से नींद आपकी भी खुल जाती है। फिर कभी कभी ज़्यादा टेंशन होने की वजह से भी नींद कम हो जाती है, उम्र बढ़ने से भी नींद कम हो जाती है। बच्चे देखते हैं तो आप 8-9 घंटे आराम से सो सकते हैं। तो ये है नींद का कोटा, मिनिमम नींद रिक्वायरमेंट। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो फ्रैक्चर हुए पेशेंट है, जिसके पास और कुछ नहीं है लेकिन आराम करने की शक्यता, उसमें 6 से 7 घंटे की नींद आपको अच्छा रिजल्ट देगी। चौथी बात है, अच्छी नींद से क्या क्या फ़ायदे हैं। जब आप सो जाते हो तो आपके अंदर हार्मोनल सिस्टम, जिसको बोलते हैं एंडोक्राइनल सिस्टम, वो अच्छे से काम करने लगती है। उसके पीक आवर्स हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में से निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। ये सब ग्लैंड्स के अंदर जो सिक्रेशन होता है बहुत ही माइक्रो अमाउंट में, नैनो अमाउंट में निकलता है, और वो रात को 2-3 बजे के आसपास ज़्यादा होता है। यानी कि जो आदमी बरोबर से सो नहीं पाता, उसकी एंडोक्राइन सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है और उसको फिर फिजिकल प्रॉब्लम भी होने लगता है। यानी कि आप रात को अगर 9 से 10 के बीच में सो जाते हो और सुबह 4-5 बजे उठ के प्राणायाम, योगासन, चलना, घूमना या फिर मेडिटेशन या प्रैक्टिस करते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो रात को 12 बजे से पहले जितने सो सकते हो, यानी 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, तो उसका प्लस अमाउंट मिलता है, यानी कि वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। वैसे भी आपको रात को आने के बाद मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह देख के बातों करने में टाइम निकल जाता है, तो इससे अच्छा है कि आप आराम से पहले सो जाए। मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं, वो अर्ली सो जाते हैं, अर्ली उठ जाते हैं, उसकी हैबिट ही हो जाती है। मैं जहाँ पढ़ता था मदरसा हाई स्कूल में नवसारी में, वो पारसी की संस्था थी, सर CJ&Z मदरसा, वहाँ पे हमारा फ्रेंड था गोपाल भाई गोला करके, राजस्थान का रहने वाला। आज भी अगर 9:05 पे उसको फ़ोन करोगे तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आएगा, क्योंकि वो बंद करके 9 बजे, बराबर 9 बजे सो जाता है और सुबह 4, 4:30, 5 बजे उठ के उसकी हर दिन की प्रक्रिया है प्राणायाम, योगासन और प्रैक्टिस करना, और उससे इसका हेल्थ बहुत ही बढ़िया है, कोई बीमारी उसको लागू भी नहीं पड़ती। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर आप जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ के अपने शरीर के लिए 2-3 घंटे दो, तो वो बहुत ही अच्छा है। उसके फ़ायदे कौन से हैं? तो अच्छी नींद के फ़ायदे हैं, आप जब अच्छी नींद में उठोगे तो आप फ्रेश महसूस करोगे, सुबह का काम आपको अच्छे से होगा, नए नए विचार आएंगे, आपकी जो इमोशनल क्वोशंट है वो बढ़ेगा, और उसके साथ में इनोवेटिव क्वोशंट, जो आप कुछ नया करना चाहते हो, कुछ ज़िंदगी में कुछ नया प्राप्त करना चाहते हो, वो भी आपको अगर अच्छी नींद आती है तो आप कर सकते हो। और डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ आपने खाना खाया वो भी अच्छे से पच जाएगा, पाचन क्रिया अच्छे से हो जाएगी, और आपकी रुधिराभिसरण, जहाँ पे हार्ट का फंक्शन है, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। नींद नहीं आने से भी काफ़ी सारे लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या फिर लकवे की बीमारी, ये सब होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट पॉइंट अब मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे अच्छी नींद आए। तो अच्छी नींद कब आएगी? जब आप पहले से सोच के रखते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को 9, 9:30 बजे सोना है, तभी आप सो पाओगे। और जितना ज़्यादा जल्दी सोओगे उतना आप सुबह में अच्छे मूड में उठोगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, तो आपका काम, आपका ऑक्सीजन लेवल सुबह सुबह में अच्छा रहता है। तो अच्छी नींद के लिए रात को 7:30-8 बजे मोबाइल स्विच ऑफ करना है, या फिर वो ऐसे मोड पे रखना है जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन नहीं करे। सोशल मीडिया का ये डिसएडवांटेज है, जहाँ पे आप यूट्यूब में देखते रहते हो वीडियो, फिर व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, ये सब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपको उलझाए रखते हैं लोग,
और फिर ये एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे वीडियोस वगैरह चालू रहते हैं। 12-1 बजे कब ये ख़त्म होगा पता नहीं, और उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया। फिर सुबह में आप जल्दी नहीं उठ पाते तो दूसरा दिन भी बिगड़ता है। तो उससे अच्छा है कि 7:30-8 बजे आप सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, आराम से अपने घर पे जाओ, खाना खाओ, थोड़ा वॉकिंग कर लो, और उसके बाद आधे घंटे आप गर्म पानी से, थोड़ा सा ऐसा उष्ण गर्म पानी कि जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो, गर्म पानी से नहाना चाहिए, और 5-10 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। और उसके बाद ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए कि कल क्या करना है। एक बार आपने सोच के देख लिया, फिर आप आराम से सो जाओ। कभी कभी 15-20 मिनट, आधा घंटा लग सकता है, लेकिन आपको अच्छे से नींद लानी है तो आपको बॉडी को रिलैक्स करना पड़ता है। ऐसे काफ़ी सारे वीडियो है कि आपको 2 मिनट में नींद आ जाए, लेकिन ये इतना स्वाभाविक नहीं है कि आपको आ ही जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप वो एक नियम बना लेते हो, अपनी डेली रूटीन में दिनचर्या बना लेते हो, तो रात को अच्छे से नींद आती है और आराम से ऑटोमेटिक आपकी आँख 5, 4:30-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है। तो ये कैसे नींद आनी चाहिए, कैसे ये करना चाहिए और उसके कितने एडवांटेज है, मैंने आप सबको बताए। और ये इसलिए मैंने टॉपिक चूज़ किया क्योंकि हमारे काफ़ी सारे मरीज आते हैं और उसमें से ज़्यादा करके मरीज़ को नींद नहीं आती है, और उसी की वजह से फिर आगे चल के उसको आर्थराइटिस, फैटी बॉडी हो जाता है, मेदस्वीता बढ़ जाती है, और उसके वजह से फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट का प्रॉब्लम, लंग्स का, किडनी का, मानसिक प्रॉब्लम ये हो जाता है। तो ये सभी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो पर्सन को, जो आदमी या औरत को अच्छे से नींद आती है, आराम से सो सकता है, उसको भगवान की मेहरबानी से 50% केस में कोई ज़्यादा तकलीफ़ 60-70 साल तक नहीं होती। तो अच्छे नींद के लिए आप सुबह में भी एक्सरसाइज करो, दोपहर में ज़्यादा नहीं सोनो, रात का खाना भी थोड़ा सा ऐसा खाओ कि जिसमें ज़्यादा पचाने में, पाचन करने में आपको दिक्कत ना आए, सादा भोजन लो, और 6, 6:30, 7 बजे से पहले खाना खा लो। उसके बाद आपको नींद भी अच्छे से आएगी और आपका खाना जो है वो पाचन कर देगा। तो ये सब मैंने बात बताई, आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू, नमस्कार, मिलते रहेंगे, धन्यवाद।